ठीक है बच्चों। और हमारा टॉपिक क्या है? कैलकुलेशन ऑफ NPS नाउ डायरेक्शन। और हम केस नंबर 40 की बात कर रहे हैं। केस नंबर क्या होता है केस नंबर 40 में? जब नए पार्टनर का रेशो गिवन हो और ये ना लिखा हो कि पुरानी पार्टनर सिस्टम कितना कितना रहेगा। समझ आ रहे हैं बात? अच्छा, सुबह हमने क्वेश्चन किया था, एक और करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है? अच्छा, केस नंबर 1 पे है, जरा ध्यान से सुनिए। मान लो PQ पार्टनर्स है और इनका रेशो है 3:4। ऐसा भी हो सकता है। चलिए, R is admitted in the firm with 1/5 शेयर रखे। अच्छा, इनके पास है 1/5 शेयर। अब ये दे रहे हैं कौन? P और Q, लेकिन ये नहीं पता तो क्या बना है केस नंबर 1। पहचानोगे आप? पहचानोगे नहीं? तो जब अगर एक केस नंबर 1 है तो आपको पता होना चाहिए उस वक्त हम लेट करते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सोल्यूशन में सारा ध्यान से निकालना क्या हमको? NPSR लिख लेगा तो हम इजीली क्या निकाल सकेंगे? SR। तो क्या लिखेंगे हम? मैंने बोला सोल्यूशन में हमेशा लिखोगे P and Q है, उनका रेशो ये है। ये ओड रेशो का कितना है रेशो? ओड रेशो। हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ NPSR। ये निकालना है बेटा। इसके लिए हम क्या करेंगे? लेट द टोटल शेयर, इसका बेटा शेयर ऑफ द फर्म लिखो आपने। अच्छा, फर्म का नया शेयर क्या है बेटा? 1। लेट कर दे। देयरफॉर रिमेनिंग शेयर, समझ आ रहा है? रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा? रिमेनिंग शेयर निकलेगा इक्वल टू 1 माइनस जो किसको मिल रहा है? R को मिल रहा है, उसको कितने मिल रहा है? 1/5। So we can say that 4/5 is the remaining share। कैसे यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं तो वहाँ रखते हैं 5 1 5 माइनस 1 हो गया 4, 5 1 5, 4/5। समझ आ रहे सब? अच्छा, अगर रिमेनिंग शेयर आ गया उसके बाद हम निकाल सकते P and Q का नया शेयर। फार्मूला मैंने बताई थी। सो हम लिखेंगे P and Q न्यू शेयर। फार्मूला बता सकते हो? ओड रेशो इनटू माइनस नहीं रिमेनिंग रेशो। अच्छा, P को लाइए। P का ओड रेशो क्या है? 3/7 4/7 इनटू क्या करेंगे? 4/5। और ये तो सब सेम है 4/5। ये ना बच्चों? अच्छा, ये चीज को लाइए। अब इसको हम ऐसा नहीं कर सकते, सीधे करो 5 3 जार। अच्छा, सिपरेट हो जाती है। 12 डिवाइड बाई 7 5 जार 35 है ना। अच्छा, ये आएगा। अच्छा जी, 4 4 जार 16 डिवाइड बाई 35। ये हो जाए सारे बोलिए। यहाँ तो कोई डाउट है तो बता सकते। देखो 35 आ रहा है तो आप इसको ऐसे लेंगे। समझ आ रहे हैं? तो हम निकाल सकते हैं देयरफॉर NPSR। अब NPSR में एक ही 3 है। NPSR बोलो एक ही 3 है। P है कितना निकला? 12/35। अच्छा जी, Q का निकला 16/35 और R का निकला मेरे बच्चों, वो निकला क्या है हमारे पास उसका? 4/5 उसका 1/5। R का रिमेनिंग था 4/5। R का तो पहले क्यों नहीं ना? देखो अब ये तो हम 5 पर नहीं पहुंचा सकते, लेकिन इसको तो 35 पहुंचा सकते। 7 आएगा कि नहीं आएगा? 7 into 7। आई होप अंडरस्टैंड। देयरफॉर NPSR क्या आया? 12:16:7। तो अगर इनको प्लस करके जाओगे तो बराबर 35 आ रहा है तो सिंपलीफाई करके भी बराबर आए ना। अच्छा, बताया मुझे अगर NPSR ही निकालना था तो हम SR निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे SR? हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ SR की फार्मूला बताइए। ओड रेशो माइनस, देखो सीधी सी बात है, ओड रेशो तो 2 ही का था ना, तो सैक्रिफाइस भी किसको होगा? ओड का ही होगा। तो बता मुझे P का ओड रेशो 3/7 माइनस 9 क्या है इसका? 12। जानते हैं क्यों? बोलो ना। 12/35। अच्छा, क्यों का बता सकते हो? 4/7 माइनस 16/35। कॉन्फिडेंट रहो, फिर क्वेश्चन किया करो। आपने जो लास्ट टाइम में पेपर दिया ना उसमें सबसे बड़ी जो
प्रॉब्लम है वो है आप लोगों की जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बहुत डाउन है। जब भी अकाउंटिंग खोलोगे घर में या एग्जाम में कहीं पे भी हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल अप करो। सवाल कौन है दुनिया में जिसको सवाल गलत नहीं हो सकता? ऐसा कोई दुनिया में आए तो किसी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, सबको गलत हो सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस की लेवल जब आपको डाउन हो जाएगी फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। समझ आ रहा है? अपनी कॉन्फिडेंस हमेशा अप रखें। और मैं हमेशा बोलता हूँ मिस्टेक्स पे अगर रोगे ना फिर आप खराब हो जाओगे। मिस्टेक्स पे रोना नहीं है, गलती जो होगी उस पर रोना नहीं, गलती को सुधारने की कोशिश करो। क्या करनी है? सुधारनी। और वो रिपीटेड मत करो क्या ये मेरे से ऐसा क्यों, मुझे तो आता था सवाल ये गलत कैसे हो गया, हो गया तो हो गया, उसको डस्टबिन में फेंक। तो बोलो यार लाइफ तो चल रही है ना, इसलिए आगे आगे की सोचो। चले जी बेटा कर सकते आप इसको, देखो मैंने बोला इसको डायरेक्टली कर सकते ऐसे। हाँ 7 1 7 5 ये आएगा, नीचे क्या रहेगा जो बड़ा है दैट इज 35। अरे बोलो यार। अच्छा मैंने प्रूव करके दिया, अगर इसके बगैर भी आप करोगे तब ये वही पहुंचता है, बोला तब ये वही पहुंचता है। तो पता है यहाँ पे क्या आएगा 5 3 12 15। अच्छा माइनस 12। अच्छा इसको भी करो, आप खुद बताओ क्या करें। 7 5 नीचे क्या रहेगा 20, बोलो ना। अच्छा 5 4 20 माइनस 16। एम आई राइट? सिंपलीफाई हो रहा है, इजी हो रहा है कि नहीं? सिंपलाइज करो 3/35 4/35। यहाँ पे सुनिए बेटा सोया, अब देखो 3 + 4 अगर करेंगे तो 7 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, तो इसको सिंपलीफाई करो। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन कौन है, ए और बी का, बताओ क्या आ रहा है 3:4 आ रहा है नहीं आ रहा है, 3/7 4/7 आ रहा है समझ। अब और चेक करो बराबर आ रहा है। मैंने क्या बोला था केस नंबर 1 में जो ओड होगा वही और वही इन दो का वो भी बोला था मैंने, एक बार फिर से चेक करते ताकि आप कॉन्फिडेंस बढ़े। या बस आप अच्छा चेक करते चलिए बताए मुझे इनके पास नया रेशियो क्या है, उनका है 12:, ये है ना बेटा 12 में 35 था और 16/35 इन दो का कर रहे हैं तो क्या निकलेगा आगे जाकर। अच्छा 4 3 4 4 इन दो का क्या निकलता है, समझ आ रहे हैं? तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत नहीं है, हमारा क्वेश्चन हर तरह से सही है। अंडरस्टैंड हुआ?